नमस्कार, आप देख रहे हैं आदित्य न्यूज। आपको बता दें कि किसानों के भारत बंद के तहत नरसिंहपुर में भी राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में नगर बंद का आह्वान किया गया तथा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों से जाकर निवेदन किया नगर बंद करने का, जिसके तहत नगर के व्यवसायियों ने भी किसानों का सहयोग कर बंद को सफल बनाया। आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि 3 काले कानून को वापस लिया जाए और एमएसपी में किसानों को उनकी उपज का भाव दिया जाए, जिसके चलते किसानों का नुकसान न हो। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है किसानों का। उतरने के लिए मजबूर किसान को इसलिए होना पड़ा क्योंकि आज हमने मक्का बेचा। मक्का 1850 रुपये एमएसपी पर सरकार ने मूल्य निर्धारित किए हैं और जब न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपया है और किसान का एक भी किसान का भारत में मैं सरकार को चैलेंज करता हूं, एक भी किसान का भारत में बता दें जिसका 1850 रुपये में समर्थन मूल्य पे मक्का बिका हो। यदि समर्थन मूल्य पर आप खरीदी नहीं करवा सकते तो एमएसपी का अर्थ क्या है? किसान की जान क्यों लेना चाहते हैं? उसकी लागत नहीं निकल रही है और आप एमएसपी तय कर रहे हैं तो किसान मरने की स्थिति में है। हमारा निवेदन एक ही है, तीनों कानून कचड़े में डालिए जो आप लेकर के आए हैं। आप एमएसपी को पर खरीदी हो ऐसा कानून लेकर के आइए और ऐसा कानून एक बार बना देंगे तो किसान समृद्ध हो जाएगा, उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम लोगों का आंदोलन इसीलिए सबसे ज्यादा मजबूत है क्योंकि किसान दुखी है और वो चाहता है एमएसपी पर खरीद हो और यही हम लगातार निवेदन कर रहे हैं। और बाहर से व्यापारी आएगा खरीदने के लिए, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपने कहा मार्केट खोल दिया है, मार्केट खोला है, यदि आपने व्यापारी यहाँ माल खरीदेगा और वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, यदि कोई समस्या आती है तो कोर्ट जाने का आपने अधिकार ले लिया। कोर्ट हम नहीं जा पाएंगे तो न्याय कहाँ से मिलेगा? बड़े बड़े उद्योगपति पैसा नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? किसान, छोटे छोटे किसान 2 बोरा अनाज लेकर के नरसिंहपुर आते हैं। ये दिल्ली जाकर के अनाज नहीं बेच सकते, ये बिहार जाकर के अनाज नहीं बेच सकते। इनके लिए मंडी की आवश्यकता है। मंडी टैक्स से मुक्त करके आपने बाहर खरीद की बात की है। यदि बाहर खरीद बिना टैक्स के होगी तो उन व्यापारियों के द्वारा अंदर नहीं खरीदा जाएगा और अंदर नहीं खरीदा जाएगा तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो खरीद करके किसान को कहीं भी बेवकूफ़ बना करके चले जाएंगे। इसलिए मुख्य वजह है कि कानूनों को 3 काले कानूनों को वापस लें और एमएसपी पर खरीदी हो, यह सरकार सुनिश्चित करे। तो कोरोना काल चल रहा था, उस समय में ये 3 काले कानून लेके आए हैं जिससे कि ना विपक्ष, ना किसान संगठन, ना किसान इसका विरोध कर सकें। ना ही किसान संगठनों से पूछा गया और ऐसे कानून थोप दिए गए हैं जो अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं थोपे गए थे। आज हम न्यायालय नहीं जा सकते इन कानूनों के तहत। एसडीएम स्तर पर इस पर कार्रवाई होगी। नरसिंहपुर की बात करें तो माननीय कलेक्टर महोदय की बात यहाँ की शुगर मिलें नहीं मानती हैं, तो एसडीएम स्तर पे अब कैसे कार्रवाई होगी? और ये व्यापारी नहीं, अब अंबानी अडानी टाइप के व्यापारी, विदेशों से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आएंगे क्योंकि सारी खरीदी कौन करेगा? व्यापारी। रेट तय करेगा, व्यापारी तय करेगा। तो हम वो 3 कानूनों का विरोध करते हैं। उसमें एक और बहुत गंभीर बात है कि 1956 आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उसका इन्होंने रोक हटा ली है। अब आप स्टॉकबाजी कर सकते हो। इनका कहना है कि अब किसान स्टॉक कर सकता है। इस भारतवर्ष में 85% किसान 2 से 5 एकड़ तक का किसान है, जिसको मैं भी 20-25 एकड़ का किसान हूँ। लेकिन मुझे भी जैसे ही फसल आती है बेचने की पड़ जाती है, चाहे दाम जो हो। क्यों? क्योंकि मुझे अगली फसल की तैयारी करना है। उसके साथ जो मैंने खाद दवाइयाँ ली हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं, वो कर्जा देना है। इसलिए ये हमारी अटकी हो जाती है कि हमको वहाँ पे अपना माल बेचना पड़ता है चाहे जो रेट हो। तो हम स्टॉकबाजी कर नहीं सकते। इसमें व्यापारी स्टॉकबाजी करेंगे। जैसे प्याज की स्टॉकबाजी आप देखी होगी, तो अब तो छूट मिल गई है तो हर चीज़ की स्टॉकबाजी ये करेंगे। उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता जो लेगा वो प्रोडक्ट बना के वो भी महंगा लेगा, किसान भी उसको सस्ता खरीद रहा है, वो किसानों से भी सस्ता खरीद रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारा कहना है जो स्वामीनाथन रिपोर्ट समर्थन मूल्य, जो बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा, तो भैया 900 पन्नों का आपने जो 3 अध्यादेश जो लाए हैं उसमें एक लाइन जो अपने मुंह से आप बोल रहे हैं जगह जगह पे, उसमें एक लाइन जोड़ दो ना कि समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी नहीं होगी और जो करेगा उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। बस हम यही तो चाह रहे हैं। और वो 3 काले कानून जो हैं उसमें आप उसको वापस लीजिए, हमें नहीं चाहिए। सब पहले हमने सत्ताधारी देखे हैं जो किसान नहीं चाह रहे हैं और वो देने बैठे हैं। और हम ये कहते हैं ये किसान नहीं जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, हम इनको कहते हैं तुम लीडर नहीं हो जो हमको खालिस्तान और हमको आतंकवादी कह रहे हो। क्या नाम है आपका? ऋषिराज पटेल, प्रांत अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ।